प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है जहाँ मिलने के बाद जुदाई होती है। पर जब बात कृष्ण और गोकुल की हो तो वो जुदाई केवल भूमि से नहीं बल्कि आत्मा से होती है। यह कथा है उस पल की जब बालकृष्ण गोकुल से हमेशा के लिए विदा लेते हैं। कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र बच गया है तो वह और क्रूर हो गया। गोकुल के चारों ओर खतरा बढ़ने लगा। नंद बाबा चिंतित थे। कंस की सेना कभी भी हमला कर सकती थी। उन्हें मथुरा से आज्ञा मिली कृष्ण और बलराम को राजमहल लाया जाए। जब यह संदेश गोकुल पहुंचा तो सबकी सांसें थम गई। पर सबसे ज़्यादा टूटी थी माँ यशोदा। वो जानती थी कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं, फिर भी उनका प्रेम माँ से कम नहीं था। वो बार बार पूछती, कन्हैया कहीं नहीं जाएगा ना? मैं उसे कैसे भेज दूँ? राधा को जैसे सारा संसार सूना लगने लगा। वो नदी तट पर खड़ी हो जाती जहाँ कभी कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उसने कृष्ण से कहा, क्या तुम मुझे यूँ छोड़ दोगे? क्या ये प्रेम इतना अल्पकालिक था? कृष्ण की आंखें नम थीं, पर उन्होंने राधा को देखा और कहा, राधे, मैं जा तो रहा हूँ पर तुम्हारे प्रेम से कभी दूर नहीं हो सकता। जिस दिन कृष्ण को मथुरा ले जाया जाना था, गोकुल मानो रो रहा था। गोपियाँ रोते हुए कृष्ण के रथ को घेर लेती है। गाय मुंह नीचे झुका देती है। वृक्ष भी मानो झुककर प्रणाम कर रहे हों। यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया और कुछ देर तक छोड़ा ही नहीं। कृष्ण रथ पर बैठे, लेकिन उसका हृदय हर कदम पर पीछे देखता रहा। उन्होंने यमुना को निहारा, वृंदावन के गुंजों को देखा, गोपियों की आंखों में अश्रु देखे और मौन हो गए। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, राधा पीछे पीछे दौड़ी। उसकी साड़ी उड़ती गई, आंखों से आंसू बहते गए। कृष्ण ने रथ से मुड़कर देखा और बांसुरी को रथ से नीचे गिरा दिया। राधे, अब यह तुम्हारी बांसुरी है, मेरी सांसों का स्वर अब तुम्हारे हृदय में बजेगा। गोकुल पीछे रह गया, लेकिन कृष्ण के अंदर हर रास्ता वही लौटता था। मथुरा का वैभव, राजमहल की चकाचौंध, सब अधूरा था क्योंकि वहाँ राधा नहीं थी, माँ यशोदा नहीं थी, गोपियों की मुस्कान नहीं थी। कृष्ण का गोकुल विदा हमें सिखाता है, कभी कभी ईश्वर भी अपने सबसे प्रिय स्थान को धर्म और कर्तव्य के लिए छोड़ते हैं, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और राधा वो प्रतीक्षा का सबसे सुंदर रूप बन जाती है। गोकुल के कृष्ण को खोया, पर कृष्ण ने गोकुल की अपनी आत्मा बना लिया।